हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में अगर आप एलएलबी का एडमिशन लेना चाहते हो या फिर बीए एलएलबी का एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और बीए एलएलबी एडमिशन लेने का प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न कौन सा है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने से उसका एफिलेटेड जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं क्या उनमें एडमिशन मिलने वाला है या नहीं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और अदर्स लॉ कॉलेज के डिटेल्स भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि उन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने से ही आप लोगों को मिलने वाला है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के थ्रू आज हम बात करने वाले हैं। और लास्ट में हम ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का बीए एलएलबी और एलएलबी 3 ईयर और 5 ईयर दोनों कोर्सेज के लिए आप लोगों को फॉर्म फिल किस तरह से भरना है वो फॉर्म भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि हाउ टू बिकम अ लॉयर, उसके बाद लॉयर बनने के बाद आपको एडवोकेट किस तरह से बनना है। तो चलिए उसको सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एलएलबी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना है। चाहे आप 3 ईयर का ग्रेजुएशन करते हो या फिर 5 ईयर का ग्रेजुएशन करते हो। जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद आपको बार काउंसिल पे, स्टेट बार काउंसिल पे एनरोल करना है। उसके बाद आप लॉ कहलाते हो। जैसे ही लॉयर बन जाते हो तो उसके बाद आप लोगों को एआईबी का एआईबीई कंडक्ट करता है बीसीआई एग्ज़ाम, ठीक है, बार काउंसिल इंडिया, ठीक है। वो उस एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है। उस एग्ज़ाम को क्लियर जब आप करते हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीओपी मिलता है। उसको मिलने के बाद आप स्टार्ट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, आप कोर्ट रूम में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो और सीनियर लॉयर के अंडर आप इंटर्नशिप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। और आप खुद से भी जाके कोर्ट रूम में आर्ग्यू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लॉयर बनने के बाद आप खुद से जाके ऐसे ही केस नहीं लड़ सकते। आप एडवोकेट बनने के बाद ही कोर्ट रूम में जाके आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, उसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं 3 ईयर। 3 ईयर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आफ्टर ग्रेजुएशन आप किसी भी कॉलेज से बैचलर डिग्री आपको ले लेना है। बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपने ले रखा है वो आपको ले लेना है, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, 45%, 45% मार्क्स आपको होने पड़ेगा जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है उनको लिए। जो 42% है वो सिर्फ ओबीसी एमओबीसी स्टूडेंट के लिए, 40% फॉर एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। ग्रेजुएशन में आप लोगों का ये होना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो एलएलबी एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम दे सकते हो। 5 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर क्लास 12, ठीक है। वहाँ पे क्या करना है, आपको क्लास 12 पास करना है जिसमें 45% आपको क्लब बोर्ड में लाना पड़ेगा फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, और 42% फॉर ओबीसी एंड एम ओबीसी के लिए, 40% फॉर एस सी एंड एस टी कैटेगरी के लिए, सेम उसी तरह, ठीक है। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग डेट एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स, 2026 का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। अगर आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आप लोगों को चाहिए या फिर आप बहुत जल्द आपको चाहते हो कि आप मुझे मिले जल्दी से, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा हुआ है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन या कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा हुआ है, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हम एक्सपेक्ट करते हैं 2026 का फॉर्म कब रिलीज़ होगा, ठीक है। हम एक्सपेक्ट करते हैं जुलाई 2026 में फॉर्म आ जाएगा। 3 ईयर एंड 5 ईयर दोनों कोर्स के लिए एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। लास्ट डेट भी जुलाई 15 से पहले आपका लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगा कि फॉर्म फिलअप करने के लिए। एडमिट कार्ड रिलीज डेट 18 जुलाई, 18 जुलाई में शायद हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है। ये जुलाई जो है वो एक्सपेक्टेड मंथ है, तो हम उसी को लेके चलते हैं। 2025 में जुलाई में ही
एग्ज़ाम हुआ था, काउंसलिंग भी हुआ था, एडमिशन भी कंप्लीट हो चुका था जुलाई में, और अगस्त में, ठीक है, फर्स्ट अगस्त में उसका क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका था। तो उसी डाटा बेसिस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2026 का भी फॉर्म इसी मंथ में होने वाला है, ठीक है। और इसी तरह आपका एप्लीकेशन फ़ी भी 1000 रहने वाला है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पे आता है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पेन एंड पेपर जो ऑफलाइन होता है, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 100 मार्क्स होता है। टोटल 2 आवर आपको दिया जाता है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहता है, और इस सब नेगेटिव मार्क भी रहता है 0.25, ठीक है। नेगेटिव मार्क आपका हर एक इनकरेक्ट रेस्पॉन्स के लिए 2.5 मार्क्स काट दिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज पिकअप, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, टोटल आपको क्वेश्चंस आएंगे पूरा 100, जिसमें जनरल इंग्लिश में 30, जनरल जनरल नॉलेज पे 30, जनरल इंग्लिश पे 30, जनरल मैथमेटिक्स पे 10 एंड लॉजिक पे 30, टोटल 100 मार्क्स हो चुके हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज पे आप लोगों को किन किन टॉपिक्स पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं लीगल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा एग्जाम के लिए, करंट इवेंट्स ऑफ रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जनरल साइंस जो 10th लेवल तक, इंक्लूडिंग बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बहुत कम नॉलेज आपको थोड़ा थोड़ा देखना भी पड़ेगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, स्पोर्ट्स एंड इकोनॉमी, इन सभी को जनरल नॉलेज में रखते हुए आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को एग्ज़ाम में जाना है, ठीक है। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ चुका है होगा। टॉप लॉ कॉलेजेस इन असम, नंबर 1 पे आता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशल एकेडमी असम, जिसका एडमिशन प्रोसेस कॉमन लॉ एंड एडमिशन टेस्ट थ्रू होता है। टॉप लेवल एनएलयू कैटेगरी पे आता है, जो बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल का है। नंबर 2, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, जिसका एडमिशन थ्रू जीयू एंट्रेंस से होता है, जो अभी हम बात कर रहे हैं जेबी लॉ कॉलेज। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या आना है, उनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है, और उसी के साथ आपको वाइवा भी देना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद आपको एडमिशन मिलने वाला है। एनईएफ लॉ कॉलेज, यहाँ पे भी अपना ओन एंट्रेंस रहता है, मेरिट बेसिस, समटाइम्स डायरेक्ट भी एडमिशन मिल जाता है एंट्रेंस के मार्क्स के ऊपर, ठीक है। दिसपुर लॉ कॉलेज, यहाँ पे क्या होता है कि क्लास 12 के मार्क्स के ऊपर बेस करके दिया जाता है कॉलेज प्रोसेस, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों को इतना बहुत जल्दी एडमिशन मिल जाएगा दिसपुर लॉ कॉलेज में। आपको क्या करना है, सिर्फ 12वीं में जो मार्क्स आएंगे उसी के ऊपर बेस्ड करके, मेरिट में बेस्ड करके आप लोगों को एडमिशन दे दिया जाता है, ठीक है। आजमल लॉ कॉलेज, यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि ओन एंट्रेंस लेवल। ये सब देखने के बाद मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूँगा कि हर कॉलेज में जितने भी लॉ कॉलेजेस है, वह अपने ओन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स रखते हैं। उन एग्ज़ाम्स के स्कोर मेरिट बेस्ड पे रखने के बाद वो आप लोगों को एडमिशन देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, इसका अगर एग्ज़ाम देते हो तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस है, वहाँ पे एडमिशन आपको नहीं मिलने वाला। ये बात आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है। आप जो भी कॉलेज, मान लो कि एनईएफ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उनका एंट्रेंस देना पड़ेगा। अजमल लॉ कॉलेज में देना चाहते हो तो आपको ALCET आपको देना पड़ेगा। तो उसी के बाद मेरिट बेसिस में आप लोग को एडमिशन मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में। BA LLB, LLB एंड LLB ओनर्स सेक्शन ऑन द पोर्टल, ये सारे एडमिशन जो फॉर्म हैं वो सिर्फ एडमिशन डॉट गुवाहाटी डॉट एसी डॉट इन इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ओपन करने के बाद, वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा ये UL सेट 2025 का है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी दे रखा है। BA LLB ऑनर्स के लिए 5 ईयर्स एंड 3 ईयर LLB
एडमिशन के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे अच्छे से दे रखा हुआ है। यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आप लोग को लॉगिन के ऊपर देखने को मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन। डायरेक्ट अगर आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस 3 लाइन्स पे आप क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका देखने को मिल जाएगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी दोबारा साथ देना है। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का एक पासवर्ड क्रिएट करना है। री एंटर पासवर्ड, मोबाइल नंबर, री एंटर मोबाइल नंबर, और इस वाले नंबर को यहाँ पे डाल के आपको रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं उसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ ये देखिए, लॉगिन पे आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी देना है, पासवर्ड डालना है, इस नंबर को यहाँ पे लिखना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। सिंपल है, आप लोग लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे शो होगा कि कंप्लीट योर प्रोफाइल, पेंडिंग हो रहा है, तो कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। कंप्लीट प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी कुछ अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एज एज आपको यहाँ पे एज देखने को मिल जाएगा। कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है, रिलीजियस आपको कौन से रिलीजियस में है वो सिलेक्ट करना है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सिटीजन ऑफ इंडिया, यस और नो देना है, आईडी प्रूफ, अप्रूव्ड आइडेंटिटी प्रूफ विथ एड्रेस डिटेल्स, आपको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ देना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आता है फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स पे सबसे पहले आता है मदर्स नेम, फादर मदर्स ऑक्यूपेशन, ठीक उसी तरह फादर्स नेम, फादर्स क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह, इमरजेंसी नंबर, कॉन्टैक्ट, कंबाइंड फैमिली इनकम क्या है, वो सारा आपको यहाँ पे दे देना है। फैमिली डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। जैसे ही दे देते हैं तो यहाँ पे आता है कि प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स, आपको विलेज, स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देना है। जैसे ही डालते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन आता है कि हैव यू एनरोल्ड इन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बिफोर, यस और नो पे आपको जवाब दे देना है, ठीक है। जैसे ही आप दे देते हैं तो आप अदर कैटेगरी का ऑप्शन आता है जिसमें आप PWBD कैंडिडेट हो या नहीं वो दे देना है। फ्रिंज विलेज एप्लीकेबल ओनली फॉर रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज located in the fringe of Guwahati University, that is Garigaon, Sadiapur, Katia Dalang, Satya Dalang, सुधारबारी। आप लोगों को अगर इन्हीं विलेज से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस और नो आपको दे देना है। उसके बाद आता है कि सोनो डॉटर ऑफ एक्स डिफेंस में है या नहीं, तो आप डिफेंस के सोन हो या डॉटर हो या नहीं, उसके आप उसका जवाब दे देना है। एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम और कोर क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ के ये आप दे देना है। उसके बाद स्पोर्ट्स क्वार्टर के स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करते हैं तो आपको आता है बैंक डिटेल्स फॉर फाइनेंस असिस्टेंस एंड रिफंड इफ़ एप्लीकेबल, तो आपको अपना डिटेल्स यहाँ पे फुलफिल कर देना है, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको अपना एड्रेस, ये देखिए एड्रेस दे देना है, सेव डिटेल्स पे करके आपका अपना कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ओबीसी जो कैटेगरी स्टूडेंट हैं, ओबीसी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने को यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो है, यहाँ पे ओबीसी ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं, यहाँ पे एनसीएल, ओबीसी एंड ओबीसी स्टूडेंट का एनसीएल सर्टिफिकेट होता है, तो एनसीएल का सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डालना है जो सिर्फ 1 साल ही वैलिड होता है। तो आपको 1 साल का वैलिड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना है। या फिर जनरल वालों का EWS, जनरल वालों का EWS सर्टिफिकेट वो भी आप यहाँ पे अपना डाल सकते हो, ठीक है। ये बस आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आपका पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आप लोगों को आता है सिलेक्ट प्रोग्राम यू वेंट अप्लाई। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपने सिलेक्ट किया। उसके बाद आता है प्रोग्राम पे बैचलर ऑफ लॉ 3 ईयर, बैचलर ऑफ लॉ 5 ईयर ऑनर्स, और यहाँ पे आपको अपना सिलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, आपका सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
इसके नीचे ही आप लोगों को दिखने को मिलेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे 10+2 का डिटेल्स यहाँ पे है। यहाँ पे ग्रेजुएटेड स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बार बार दिखाते हुए है, ये दिखाते हैं कि 45% फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, 40% फॉर SC ST कैटेगरी के लिए एंड 42% फॉर OBC एंड MOBC स्टूडेंट के लिए, ये बार बार वो याद दिलाते रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिलेक्ट एप्लीकेबल रीड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन प्रॉस्पेक्टस एलिजिबिलिटी। आपको यहाँ पे अपना यस पे क्लिक कर देना है। आपका 45 है, ठीक है, 40 है, ठीक है, 42 है, ठीक है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्लास 10 का यहाँ पे डिटेल्स आप लोगों को अपना भर देना है। सबसे पहले ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, डिवीज़न, इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड नेम, सब्जेक्ट, जो 6 सब्जेक्ट हमने पढ़ा था वो 6 सब्जेक्ट यहाँ पे लिख आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद क्लास 12 का सेम उसी तरह आपको यहाँ पे सब कुछ डालना है। और क्लास 10th का मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट दोनों एक ही साथ एक PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, ठीक उसी तरह 12वीं का पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको एक ही PDF बना के सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे पे टू बी अमाउंट 1000 है, आप लोगों को पेमेंट कर देना है। जैसे यहाँ पेमेंट करते हैं तो आप लोगों का फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो ओनली व्हाट्सएप मैसेज, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर ऑलरेडी दे रखा हुआ है। अगर आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल टेलीग्राम जो भी आपका इच्छा हो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में मैं यही आप लोगों को बोलूँगा कि थैंक यू सो मच एंड जाते जाते एक सब्सक्राइब, एक लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं। ठीक है, तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, सी यू सून।